हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हाउ टू रिमेंबर अ पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस तरह कैसे हम पीरियोडिक टेबल को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए विथआउट वेस्ट आवर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने इस वीडियो को 3 भाग में बांटा है। फर्स्ट ये है कि जो हम यूट्यूब पे जो ट्रिक्स सर्च करते हैं कि हाउ टू रिमेंबर अ पीरियोडिक टेबल, वह कितना जेन्युइन है और कितना हमें काम आता है उसका। और सेकेंड मैंने यह क्या है कि किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हैं। और थर्ड मैंने ये किया है कि रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम YouTube पे ट्रिक्स सर्च करते हैं तो बहुत सारे YouTube वीडियोज़ हमारे सामने आते हैं और मैं यह कह रहा हूँ कि वह ट्रिक जेन्युइन भी है। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ख़राब है, वो आपका किसी काम का नहीं है, वो जेन्युइन ट्रिक है। लेकिन फिर मैं यह सोचता हूँ कि क्या जब आपको उसका काम आता है तो आप उस समय उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब मैं जूम कर रहा हूँ, ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा। जैसे कि वहाँ पे देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम है। उसको हम कैसे ट्रिक में देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे हमें सिखाया जाता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरीके से कुछ ट्रिक होती है, उसमें हम याद रिमेंबर उसको कर रखते हैं। तो यह जब आपको काम आता है, काम के वक्त आप इसे अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि आपको जब मैं पूछ दूँ अचानक सा कि एट्रियम का बताइए कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो आप फंस जाइएगा निश्चित। आपको यह ट्रिक अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इतना समय एग्ज़ाम में होता नहीं है हमारे पास कि हम इतना ज़्यादा ट्रिक अप्लाई कर करके इसे याद रखें। तो अब मैं यह बता दूं, तो इसका यही डिसएडवांटेज मुझे लगा कि हम याद तो रख सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा हमें ट्रिक्स अप्लाई करके, लेकिन जो हमें जब उसका काम आएगा तो उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और इतना समय स्टूडेंट के पास होता नहीं है। और वैसे मैं बता दूं कि जीवन में हमारा वो बहुत कम समय है वैसे भी। तो चलिए अब मैं यह बता दूं आपको कि किस तरीके से इसे हम रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि एक बार में जो है ना आप सारा काम वर्क नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से 1 से देख सकते हैं, यहाँ 118 तक दिया हुआ है। आप एक बार में 118 याद कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल से होगा, फिर भूलिएगा, फिर रिमेंबर करिएगा, हो तो जाएगा लेकिन आपका फिर भूल जाइएगा कुछ देर में। कोई अब सबका अपना कैपेसिटी होता है, कोई कुछ देर में भूल जाएगा, कोई 1 दिन बाद भूलेगा, कोई 2 दिन बाद भूलेगा, कोई 1 सप्ताह बाद भूलेगा। तो सबकी अपनी मेमोरी पावर होती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि पर डे सिर्फ 15 याद करना है। और मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 15 याद करिएगा पर डे, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा। और यह कहीं ना कहीं आपको बोझ भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप 15 को भी बहुत ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, आप सिर्फ 2 घंटा में 5 याद कीजिए। आप जैसे सुबह उठे तो आप 5 को रिमांड पे लीजिए, 5 को दिमाग में रखिए, उसी को याद करते रहिए। 2 घंटा में सिर्फ 5, फिर अगले 2 घंटा में 5, फिर अगले 2 घंटा में 5, दिन में सिर्फ ऐसे करके 15 याद करना है। और अब मैं आपको बता दूं यह ट्रिक्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और यह कोई ट्रिक्स नहीं है, यह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 18.998 एटॉमिक मास, आपको यह हमेशा याद रहेगा। इसको आप इस तरीके से याद करना है ताकि आपको जब मैं कभी भी पूछूं कि बताइए कि ब्रोमाइन का क्या होता है, तो आपके हमेशा होठों पे रहना चाहिए कि 35 होता है एटॉमिक नंबर, 79.904 होता है उसका एटॉमिक मास। आपको इसे हमेशा याद रखना रहना चाहिए। तो यह हमारा ऐसे हमारा काम में आएगा ये, वो तब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। और पूछेगा कोई, हम तुरंत जवाब दे सकते हैं। अब मैं आपको, तो चलिए ये तो जान गए कि किस तरीके से याद करना है। सिर्फ हमें 15 ही देखना है पर डे, तो आपको बहुत आसानी से जो सारा याद हो जाएगा। और जो मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि वो रिवीजन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए आप कोई ट्रिक्स भी आप किसी ट्रिक्स से भी याद कर लीजिए, ऐसा बात नहीं है आप रिवीजन नहीं करिएगा तो ट्रिक्स आप नहीं भूलिएगा। ट्रिक्स भी हम भूल जाते हैं। आप गौर किए होंगे, जब आप कोई भी चीज़ को ट्रिक्स से भी याद करते हैं, ट्रिक्स अप्लाई करके भी याद करते हैं, तो वो आप यदि उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो कुछ दिन में भूल जाते हैं। भले वो आप थोड़ा ज़्यादा दिन के बाद भूलें, लेकिन भूल जरूर जाते हैं। और यही मैं बता दूं कि आप भले ही 15-15 करके रोज़ याद कीजिए, जब आपको ये कंप्लीट पूरा हो जाता है ना तो उसको रिवाइज करते रहिए सप्ताह में। संडे आता है, संडे को फ्री रहते हैं तो संडे को रिवाइज कीजिए हमेशा। तो जब आपको 118 पूरे याद हो जाएंगे तो इजीली हम रिवाइज कर सकते हैं। जो चीज़ हमें याद रहती है ना तो उसे रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है।
जैसे मैं आपको यह दे दूँ, अगर पीरियोडिक टेबल बताऊँ कि बोलूँ कि 118 पढ़ देने के लिए, तो आप ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, पढ़ दीजिएगा, तो वैसे याद रहेगा ना, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं सप्ताह बाय सप्ताह। तो यही था हमारे वीडियो में कि जो ट्रिक्स होते हैं उस सब के पीछे मत जाइए, क्योंकि वो जब आपको उसका काम आएगा तो वो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा। और दूसरी चीज़ में हम लोग ये देखें कि कैसे इसको रिमेंबर करना, सिर्फ 15 तोड़ तोड़ के पढ़ना, मतलब एक बार में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ना, उसको धीरे धीरे करके तोड़ना है ना, तब आपको हमेशा याद रहेगा। और इसको रिवीजन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये आपको मैं बता दूं कि एकेडमिक क्लास से लेकर कंपटीशन तक इसका काम आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझे होंगे, और कुछ दिन के बाद आप सभी के ऑटो पे पीरियोडिक टेबल तो अच्छे से याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।